है। एम्बेसडर मल्होत्रा, अब जो ये पाकिस्तान ने किया है, क्या जियो पॉलिटिक्स में भी इसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? भारत पाकिस्तान के बीच जब से वो पहलगाम हुआ तब से जिस तरह के रिश्ते हैं और जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं, जिस तरह से कल इशाक डार का बयान आया, जिस तरह से आज यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री में हो रहे एक टूर्नामेंट से खुद को पाकिस्तान विड्रॉ कर रहा है, क्या इसका कुछ जियो पॉलिटिक्स में भी एनालिसिस हो सकता है? नहीं गौरव, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो हिंदी में कहावत है कि सियानी बिल्ली खंदा नोचे वाली बात हो रही है। अब एक तो आप हार गए, अगर उनके दिमाग में कहीं ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद क्रिकेट के मैदान में हम बदला चुका लेंगे, वो नहीं हो पाया, बुरी तरह से हार गए। ऊपर से हमने उनको शर्मनाक कर दिया, उनसे हाथ नहीं मिला। तो इस सब ह्यूमिलिएशन को देखते हुए डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने के लिए शायद आर्मी से प्रेशर कि अब आप कुछ नहीं है तो निकलो यहाँ से, कुछ तो करो, कुछ तो अपनी आवाज बुलंद करो। आप ये तो दिखाओ कि भारत ने एक तो मैदान में हराया और एक हमें शर्मनाक किया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान चुप करके बैठा रहा वहां। तो इस खींच को मिटाने के लिए, और मैं इस बात की संभावना नहीं करता कि उन्हें हार का डर था। नहीं, लेकिन इससे क्या वो अपनी आवाम को कोई मैसेज दे पाएंगे? मैं इस पर आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पीसीबी ने पाकिस्तान की टीम को होटल वापस जाने को कहा है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक टीम को होटल जाने को कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की टीम को स्टेडियम जाने से रोका। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। आज रात 8 बजे यूएई के साथ उनका मैच होना था। इंडिया होस्ट है लेकिन न्यूट्रल वेन्यू में यह मैच हो रहा है, यूएई में यह मैच हो रहा है, वहीं पर उनको यूएई के साथ खेलना था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लगातार कह रही थी कि भारत के साथ जो मैच हुआ उसमें जो रेफरी थे उनको हटाया जाए, उनकी मांग नहीं मानी गई, तो उन्होंने अब कहा कि अब हम मैच नहीं खेलेंगे। जनरल दयाल, आप बोल रहे थे बीच में, बात रह गई थी। देखिए गौरव, मैं कह रहा था कि मैं ऐसी सेना से रिटायर हुआ हूं जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब भी पाकिस्तान ने सर उठाया, हमने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से मारा, पीटा, हराया और सब कुछ किया। लेकिन जहां तक मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात है, भारतीय सेना हमेशा जो है इतने इंटरनेशनली इतने मॉरल हाई ग्राउंड पे रही है कि हमने 90,000 सैनिकों को बिल्कुल जिनेवा कन्वेंशंस के तहत देखरेख की। जब भी हमने लड़ाई लड़ी है, जब भी अगर हमने कारगिल को भी कब्जाया और अगर किसी में सांसें बची थी पाकिस्तानी सोल्जर में, तो हमने उसको दवाई देके हमने उसको बेरहमी से नहीं मारा। हमारे में और पाकिस्तान में तहजीब में, कल्चर में पूरे की पूरी हमारी जो परंपराएं हैं, पूरे की पूरी जो हमारी संस्कृति है, उसमें बहुत अंतर है। ये भारत है, मजबूत मुल्क है, मजबूत मुल्क चौड़ी छाती करके चलता है। या तो बहिष्कार कर देते, और अगर बहिष्कार किया तो फिर ग्राउंड पे मर्दों की तरह खेलते, हरा के बोलते देख बच्चे हरा दिया, वेल डन, नेवर माइंड। मेरा मानना यह है, क्योंकि भारतीय सेना लड़ती है, जज्बे से लड़ती है, दुश्मन को जज्बे से हराती है। लेकिन जो हमारे मॉरल हाई ग्राउंड्स हैं उसको हम कभी नहीं छोड़ते। मतलब हम एक पावरफुल कंट्री है यार, हम दुनिया की उभरती हुई संस्कृति है, दुनिया हमसे सीखेगी। मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इसी बीच जानकारी और क्या कर रहा है, उसको पता है वो सेमीफाइनल की 4 कंट्री ना, वो श्रीलंका। क्या बात है सर, चलिए इसी बात पे देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। फाइनल में जा ही नहीं सकता। देखिए सर, ये हाई ग्राउंड लेके जा रहा है यार। नहीं, एक खबर आ रही है, देखिए यूएई की टीम वहां पर स्टेडियम में मौजूद है लेकिन पाकिस्तान की टीम वहां नहीं आई है, ये जानकारी भी आ रही है। इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे।